बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। बागेश्वर धाम सरकार के सभी श्रद्धालु भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। भक्तजनों, अगर आप बागेश्वर धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं, दर्शन, अर्जी, पेशी, परिक्रमा, रजिस्ट्रेशन और धाम की वर्तमान व्यवस्थाओं से जुड़ी जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बागेश्वर धाम से जुड़ी 10 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं जिनकी जानकारी आपके धाम यात्रा प्लान में काफी काम आ सकती है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि अगर बेल आइकन दबाएंगे तो जितनी भी ताजा जानकारी है, ताजा अपडेट है, वो तुरंत तक आप तक पहुंच जाएंगी। जो नए भक्तगण हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तुरंत दबाएं, ताकि धाम से जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो तुरंत आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको बताने वाला हूं। अभी मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। सबसे पहले महत्वपूर्ण जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, बागेश्वर धाम की महिमा और बालाजी महाराज के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। हम जानेंगे कि बागेश्वर धाम का धार्मिक महत्व क्या है और यहाँ बागेश्वर बालाजी महाराज एवं बागेश्वर महादेव के दर्शन का क्या महत्व माना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी हम जानेंगे कि धाम की वर्तमान व्यवस्था क्या है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि धाम पर चल रही वर्तमान व्यवस्थाओं, निर्माण, विस्तार कार्य और दर्शन की व्यवस्था, किसी भी यात्रा से पहले नवीनतम आधिकारिक जानकारी देखना क्यों जरूरी है, यह भी हम समझेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण जानकारी है कि धाम में पहुंचने के बाद मंदिर परिसर में प्रवेश, परिक्रमा और प्रसाद से जुड़ी सामान्य प्रक्रिया क्या हो सकती है, ये हम जानेंगे। चौथी महत्वपूर्ण जानकारी है अर्जी और नारियल से जुड़ी जानकारी। इसमें हम जानेंगे कि अर्जी, नारियल बांधने और श्रद्धा व्यक्त करने की परंपरा क्या है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि किसी भी धार्मिक प्रक्रिया के लिए धाम की वर्तमान आधिकारिक व्यवस्था को प्राथमिकता क्यों देनी चाहिए। पांचवी और दरबार की महत्वपूर्ण जानकारी है कि हम जानेंगे कि पेशी कब होती है, दरबार कब लगता है और इसकी जानकारी कहां से मिलेगी। इन चीजों की तारीख और नियम बदल सकते हैं, इसलिए सही सूचना कहां से लेनी है यह हम आपको बताएंगे। छठवीं है रजिस्ट्रेशन की जानकारी, मतलब इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की, किस कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है और किस कार्यक्रम के लिए हमें ऑफलाइन कराना है, कि प्रक्रिया को लागू है और फर्जी जानकारी से कैसे बचना है, इस पर भी हमें ध्यान देना है। अब मैं आपको जानकारी दूंगा सातवीं, परिक्रमा और भक्तों की श्रद्धा, जिसमें कि परंपरा और भक्तों की श्रद्धा के बारे में हम जानेंगे। परिक्रमा, परंपरा और भक्तों की श्रद्धा के बारे में हम जानेंगे कि धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं को किस प्रकार अनुशासन और श्रद्धा के साथ अपनी धार्मिक यात्रा पूरी करते हैं, और यह भी देखेंगे। ठीक है। आठवीं जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं, विशेष पर्व और बड़े आयोजन, रक्षाबंधन और विशेष धार्मिक आयोजन के दौरान धाम की व्यवस्था और संभावित भीड़ की ऐसे समय यात्रा करने वाले भक्तों को किन किन सावधानियों को ध्यान में रखकर धाम पर यात्रा की तैयारी आपको करनी है। भक्तजनों, नौवीं महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं कि रहने, भोजन और यात्रा की जो तैयारी है, धाम पर आने से पहले रहने, भोजन और पानी, यात्रा की जरूरी सामान की तैयारी कैसे करें। विशेषकर परिवार के साथ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह जानकारी काफी उपयोगी रहती है। 10वीं महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको बताने वाला हूं कि धाम जाने से पहले क्या क्या सावधानी आपको रखनी है। अब आएगा आज का सबसे जरूरी पॉइंट। धाम पर जाने से पहले अफवाहों और अनऑफिशियली सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा न करें। दर्शन, रजिस्ट्रेशन, कार्यक्रम, पेशी या किसी नियम की जानकारी के लिए धाम का आधिकारिक माध्यम या मौके पर अधिकृत कर्मचारियों की पुष्टि जरूर कर लें। भीड़ के समय धैर्य रखें, स्वयंसेवकों और प्रशासन का सहयोग करें और अपनी यात्रा श्रद्धा तथा अनुशासन के अनुसार पूरी करें। तो भक्तों, ये थी आज की बागेश्वर धाम से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बताने वाला हूं विस्तृत रूप से। अगर आपको ऐसी सच्ची और उपयोगी बातें, अपडेट पसंद आती हैं तो चैनल को तुरंत अभी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आइए अब शुरू करते हैं आज की सारी महत्वपूर्ण जानकारियां विस्तृत रूप से। भक्तजनों, मेरे साथ एक बार आप जयकारा लगाएंगे। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। जय सिया राम हनुमान। तो पहला है बागेश्वर धाम का परिचय और आध्यात्मिक महत्व क्या है, इसके बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बागेश्वर धाम क्या है, भक्तों के लिए इसका धार्मिक महत्व क्या है। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहां बागेश्वर बालाजी महाराज अर्थात भगवान हनुमान जी की आराधना की जाती है। भक्त यहाँ श्रद्धा और विश्वास के साथ आते हैं। धाम का वातावरण और धार्मिक गतिविधियों का, राम नाम का कीर्तन, हनुमान चालीसा, पूजा पाठ, भक्तिमय वातावरण से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। यहाँ बागेश्वर बालाजी के साथ बागेश्वर महादेव के दर्शन भी महत्व माना जाता है। इसलिए धाम की यात्रा केवल घूमने की यात्रा न होकर अनेक श्रद्धालुओं के लिए एक आध्यात्मिक और धार्मिक अनुभव होती है। दूसरा मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, धाम की वर्तमान स्थिति और दर्शन की व्यवस्था क्या है। अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण जानकारी पर, धाम की वर्तमान व्यवस्था। धाम में समय समय पर निर्माण,
कार्य विस्तार और व्यवस्था रूप से कार्य जुड़े रहते हैं। ऐसी स्थिति में दर्शन और प्रवेश की व्यवस्था और आवश्यकता के अनुसार बदल सकती है। इसलिए यदि आप धाम जाने की योजना बना रहे हैं तो केवल पुरानी वीडियो या पुराने सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर निर्णय न। यात्रा से पहले नवीनतम आधिकारिक जानकारी जरूर जांचें। दर्शन के दौरान भीड़ हो सकती है, इसलिए धैर्य रखें। स्वयंसेवकों का तथा प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का आप पालन करें। याद रखिए, दर्शन में जल्दबाजी नहीं, श्रद्धा और अनुशासन जरूरी है। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं, दर्शन, परिक्रमा, प्रसाद और पूजा से जुड़ी जानकारी। धाम आने वाले श्रद्धालु श्रद्धा के अनुसार पूजा अर्चना करते हैं, बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं और परिक्रमा लगाते हैं। कई भक्त नारियल अर्पित करते हैं अथवा अपनी श्रद्धा से जुड़ी परंपराओं का पालन करते हैं। लेकिन किसी भी धार्मिक प्रक्रिया के लिए वर्तमान तथा धाम पर व्यवस्था और अधिकृत निर्देशों का प्राथमिकता आपको देना जरूरी है। परिक्रमा करते समय भीड़ का आप ध्यान रखें। बुजुर्ग, छोटे बच्चे, परिवार के सदस्यों के साथ आने वाले श्रद्धालु विशेष सावधानी रखें। भक्ति के साथ साथ व्यवस्था का सम्मान करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। आइए अब चौथा महत्वपूर्ण जानकारी हम जानते हैं, अर्जी, पेशी और दरबार से जुड़ी जानकारी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अर्जी, पेशी और दरबार। भक्तों के मन में अक्सर सवाल होता है कि अर्जी कैसे लगती है, पेशी कब होती है, दरबार कब लगता है, गुरुदेव धाम पर उपस्थित कब रहेंगे। इन सभी विषयों में सबसे जरूरी बात है कि कार्यक्रम की तारीख और व्यवस्था समय के साथ बदलती रहती है। इसलिए किसी भी पुराने पोस्ट, पुराने वीडियो या किसी अनजान व्यक्ति की बातों को अंतिम जानकारी आप न माने। कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी के लिए धाम के अधिकृत माध्यम या परिसर में अधिकृत कर्मचारी से पुष्टि करें। यह तरीका आपको गलत जानकारी और अफवाहों से बचा सकता है। पांचवी महत्वपूर्ण जानकारी जो हम जानना चाहेंगे, रजिस्ट्रेशन और विशेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब बात करते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। कुछ विशेष कार्यक्रमों में, आयोजनों में पंजीकरण की आवश्यकता हो सकती है और उसकी प्रक्रिया कार्यक्रम के अनुसार अलग हो सकती है। ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया लागू है या नहीं, इसकी जानकारी पहले से जांच लेना बेहतर है। यदि कोई व्यक्ति आपसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे मांगता है या संदिग्ध लिंक भेजता है तो बिना पुष्टि किए कोई जानकारी साझा आप न करें। विशेष कार्यक्रमों जैसे ऊर्जा संध्या, ऊर्जा सत्र या ऊर्जा आयोजनों के लिए केवल आधिकारिक सूचना को ही प्राथमिकता दे। पंजीकरण होने के बाद यदि कोई आधिकारिक ग्रुप या सूचना माध्यम उपलब्ध कराया जाता है तो उसी से मिलने वाला अपडेट को प्राथमिकता आप माने। अब बात करते हैं धाम की भक्ति और भक्तों का अनुभव, उस वातावरण की जिसके कारण श्रद्धालु बार बार धाम आने की इच्छा रखते हैं। कहीं हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा होता है, कहीं राम जी का कीर्तन हो रहा होता है, कहीं भक्ति पूजा अर्चना में लोग लगे होते हैं, कहीं श्रद्धालु परिक्रमा कर रहे होते हैं और कहीं भजन कीर्तन वातावरण दिखाई देता है। यदि सामूहिक भक्ति वातावरण धाम की यात्रा में अनेक भक्तों के लिए विशेष अनुभव बनता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है मैं आपको बताता हूं, दूसरे भक्तों का सम्मान करें। धार्मिक स्थल पर शांति, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखना प्रत्येक श्रद्धालु की जिम्मेदारी है। सातवीं महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सातवीं महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं, विशेष पर्व और बड़े आयोजनों के बारे में। सावन, रक्षाबंधन तथा अन्य धार्मिक अवसरों पर भक्तों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ सकती है। ऐसे समय में धाम से आने से पहले यात्रा की जो योजना आप बना रहे हैं उसको अच्छी तरह आपको बनाना पड़ेगा और अच्छी जानकारी लेनी पड़ेगी। परिवार के साथ आने वाले लोग, विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। भीड़ के समय अपने परिवार के सदस्यों के संपर्क बनाए रखें और प्रशासन या स्वयंसेवकों के निर्देशों का पालन करें, क्योंकि रक्षाबंधन के समय, सावन का जो अभी रक्षाबंधन आने वाला है, इस समय बागेश्वर धाम पे बहुत ही ज्यादा भीड़ होने वाली है। इस बात को आपको ध्यान में रखकर अपने बुजुर्गों, अपने बच्चों, अपने परिवार के सदस्यों को आपको संभाल करके यहाँ पर आना पड़ेगा, संभाल के रहना पड़ेगा, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। इस बात की आप विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आठवीं है, रहने, भोजन और यात्रा की जानकारी। इसके बारे में हम बताते हैं कि धाम पर आने से पहले आने जाने की योजना बना लें, रहने की व्यवस्था के बारे में पहले से जानकारी ले लें और जरूरी दवाइयाँ यदि परिवार में किसी को नियमित रूप से चाहिए तो साथ रख लें आप। पीने का पानी, मोबाइल, चार्जिंग पॉइंट और जरूरी पहचान पत्र और मौसम के अनुसार आवश्यक सामान आप रख लें, जैसे छाता रख लें और भी महत्वपूर्ण चीज़ें रख लें। चप्पल भी अच्छा रखें, जूता भी अच्छा रखें जो फिसलन ना करे, जिससे आप चलने में आपको फिसलन ना हो, ऐसा चप्पल जूता पहने। इस बातों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। धाम की भोजन भंडारा व्यवस्था जो है वे उपलब्ध है या नहीं, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। उसके समय से नियमों के वर्तमान जानकारी इसको आप पहले से जांच लें। धाम पर भंडारे की व्यवस्था हमेशा बनी रहती है, तो आपको खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। आवास के लिए आपको वहाँ पे गद्दे के हिसाब से रेट मिल जाएगा, 100, 200, 500 के हिसाब से रेट मिल जाएगा। आप ऐसा आप ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, और अगर चाहें तो आप रूम भी ले सकते हैं जो कि 500, 1000, 2000, 3000 के हिसाब से आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब मैं आपको 9वीं महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, कार्यालय सूचना केंद्र, सही जानकारी का महत्व। अब 9वां पॉइंट जो है, इसमें धाम अलग अलग कार्यों के लिए संबंधित कार्यालय या काउंटर हो सकते हैं। यदि आपको रजिस्ट्रेशन, कार्यक्रम,
पेशी, दर्शन या अन्य किसी व्यवस्था के बारे में जानकारी चाहिए तो किसी भी अनजान व्यक्ति की बात पर आप निर्भर रहने की बजाय संबंधित अधिकृत कार्यालय काउंटर से जानकारी ले लें। काउंटर नंबर या प्रक्रिया के समय साथ साथ बदल सकती है, इसलिए आप पुराने वीडियो में बताए गए नंबरों के वर्तमान मानने से पहले पुष्टि जरूर कर लें। मैं फिर से बता देता हूं, काउंटर नंबर या प्रक्रिया समय के साथ बदल सकती है, इसलिए पुराने वीडियो में बताए गए नंबरों के वर्तमान मानने से पहले आप पुष्टि जरूर कर लें। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी केवल अधिकृत स्रोतों से मिलने वाली जानकारी को ही प्राथमिकता दें। अब 10वीं जो महत्वपूर्ण जानकारी है इसके बारे में आपको बता देता हूं कि 10वीं महत्वपूर्ण जानकारी आपको सावधानियां क्या क्या रखनी है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। अगर आप बागेश्वर धाम आने वाले हैं तो इन बातों का आप जरूर याद रखें। पहला, यात्रा से पहले नवीनतम जानकारी जांच लें। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जो आपको सावधानी रखनी है, दर्शन और कार्यक्रम की व्यवस्था बदल सकती है, तो इसके बारे में आप जानकारी ले लें। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी, आपको भीड़ में धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। चौथी महत्वपूर्ण जानकारी, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष आपको ध्यान रखना है। पांचवी महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, अनजान व्यक्ति को व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी भी न दें। ठीक है, आपको अपनी कोई जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को नहीं देनी है। छठी महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, संदिग्ध रजिस्ट्रेशन लिंक से सावधान रहें। संदिग्ध रजिस्ट्रेशन लिंक से आपको सावधान रहना है, इसलिए मैं आपको जानकारी देता हूं ताकि आपकी यात्रा सुखद हो, आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो और आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सही जानकारी आपको तुरंत मिल सके और सही जानकारी मिले और तुरंत मिल सके। इसलिए आप हमेशा वीडियो को देखते रहिए। अब 7वीं जो आपको सावधानी रखनी है, महत्वपूर्ण बात है, स्वयं सेवकों और प्रशासन के लिए निर्देशों का पालन करना है। 8वीं महत्वपूर्ण बात क्या है, धार्मिक स्थल की मर्यादा और स्वच्छता को आपको बनाए रखनी है। 9वीं महत्वपूर्ण बात क्या है, किसी भी वायरल खबर को बिना पुष्टि के आप सच न माने। और 10वीं महत्वपूर्ण खबर जो आपको सावधानी रखनी है कि श्रद्धा रखें लेकिन सही जानकारी के साथ यात्रा करें। ठीक है, तो अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। नए भक्तगण हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि ज़्यादा जितनी भी ताज़ा अपडेट्स हैं, जितनी भी ताज़ा खबरें हैं वो तुरंत आप तक पहुंच सके। कोई भी खबर आपसे छूटे ना, तुरंत जैसे ही खबर आपको हमें मिले हम आपको दे दें, इसलिए बेल आइकन आप दबा लीजिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर लीजिए ताकि सभी भक्तों तक ये मैसेज पहुँच सके, सभी भक्तों तक जानकारी पहुँच सके, उनका भी कल्याण हो सके, वो भी यात्रा के पहले सारी तैयारी कर लें, सारी सुरक्षाएँ अपना लें। तो अब मेरे साथ आप बागेश्वर धाम सरकार का जयकारा लगाएंगे। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। बागेश्वर धाम सरकार, बालाजी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान जी और सन्यासी बाबा जी का आशीर्वाद सदैव आप सब पर बना रहे। आप सभी के जीवन में कल्याण हो, आप सभी के जीवन में उद्धार हो, आप सभी के जीवन के दुख तकलीफ कष्ट हरें, आप सभी हमेशा अपने जीवन में मुस्कुराएं, आप सभी के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और बागेश्वर धाम सरकार हमेशा आप पर आशीर्वाद बनी रहे। अगर आपके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ हो, कोई भी संकट हो, अगर आप बागेश्वर धाम नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप किसी भी स्थान पर हैं, वहां से बैठकर आप जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान का जाप करें। आपके जीवन के जो भी दुख तकलीफ कष्ट है वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। आप इसका चमत्कार देख सकते हैं। बस जाप करते रहिए, जहां पे भी हो वहीं बैठ करके, जब भी आपको समय मिलता है, जय सिया राम हनुमान, 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 जय सिया राम।